लास्ट वीडियो में जो आपका 7 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है 8th यानी कि 8वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? अष्टम पाठ है। पाठ का नाम क्या है? अष्टम पाठ है। अष्टम का अर्थ होता है 8। अष्टम का अर्थ क्या होता है? 8। आपको मैंने जो संस्कृत व्याकरण में गिनती करवाई है ना, उसमें अष्टम का अर्थ होता है 8। पाठ है का अर्थ होता है पाठ। पाठ है का अर्थ क्या होता है? पाठ। कौन सा पाठ? 8वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? देखो, अपादान कारक है। अपादान कारक है। अपादान कारक। हमने जो अपना पाठ 3 है वहां से कारक पढ़ रहे हैं। अब तक हम 4 कारक पढ़ चुके हैं। कितने कारक पढ़ चुके हैं? 4 कारक। और अब 5वां कारक क्या है? अपादान कारक है। अपादान का अर्थ होता है किसी से कोई वस्तु अलग हो जाए। क्या हो जाए? किसी से कोई वस्तु अलग हो जाए। इसका कारक चिन्ह क्या है? से। इसका कारक चिन्ह क्या है? से। ठीक है, अब देखो, जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी कि जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान कारक कहलाता है। यानी कि जिससे कोई वस्तु अलग हो, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, बालक विद्यालय से घर जा रहा है, और जो मैं नगर से बाहर जा रही हूँ, जैसे कि मैं बांदीकुई से बाहर जा रहा हूँ, तो अलग हो रहे हो ना। बांदीकुई से कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, तो अलग हो रहे हो। और अलग होने के भाव में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? से। अब देखो, इसकी डेफिनेशन यही दी गई है, जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान कारक कहलाता है। कि जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान कारक कहलाता है। अब देखो, इसका चिन्ह क्या है? अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका कारक चिन्ह देखो क्या है। इसका चिन्ह क्या है? से। इसका चिन्ह क्या है? से। अब देखो, से क्या बनता है? हिमालयात जलम प्रवहति। हिमालयात का अर्थ क्या है? हिमालय से। जलम का अर्थ है जल। प्रवहति का अर्थ होता है बहता है। प्रवहति का अर्थ क्या होता है? बहता है। तो हिमालय से क्या अलग हो रहा है? जल। ऊपर से बह के नीचे आ रहा है, तो हिमालय से जल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जैसे जल बहा तो बह करके आगे जाएगा, तो हिमालय से क्या हो गया? वो अलग हो गया। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। हिमालयात जलम प्रवहति। हिमालय से जल बहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब छात्रा का अर्थ होता है छात्र। विद्यालय से। आगच्छन्ति का अर्थ होता है आती हैं। छात्रा का अर्थ है छात्रा। विद्यालयात का अर्थ क्या है? विद्यालय से। आगच्छन्ति का अर्थ क्या है? आती हैं। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? छात्रा विद्यालय से आती है। अब देखो, छात्रा कहाँ से आ रही है? विद्यालय से। तो विद्यालय से अलग हुई या नहीं हुई? जैसे कि आप आपके स्कूल से घर जाते हो, तो घर से अलग हो जाते हो ना आप। सॉरी, विद्यालय से, यानी कि स्कूल से घर जाते हो तो स्कूल से अलग हो जाते हो। अलग होने का कार्य हो रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? छात्रा विद्यालयात आगच्छति। छात्रा विद्यालय से आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वृक्षात का अर्थ है पेड़ों से। पर्णानी का अर्थ होता है पत्ते। पतंती का अर्थ है गिरते हैं। पतंती का अर्थ क्या है? गिरते हैं। वृक्षात का अर्थ क्या है? पेड़ों से। पर्णानी का अर्थ क्या होता है?
पत्ते, पतंती, पतंती का अर्थ है गिरते हैं। अब देखो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। अब देखो पेड़ों से पत्ते गिरेंगे तो नीचे गिरेंगे तो वो अलग हो गए, किससे अलग हो गए, पेड़ से। जैसे कि अब बसंत ऋतु आने वाली है तो बसंत ऋतु पर सारे पेड़ों में से ये पतझड़ यानी कि पत्ते गिरने चालू हो जाएंगे, सब पेड़ों के पत्ते पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाती हैं। तो अब वो किससे अलग हो रही है, पेड़ से अलग हो रही है। तो उनसे अलग हो रही है तो क्या हुआ, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अयम, अयम का अर्थ होता है यह। बालकः, बालकः का अर्थ है बालक, बालक। पापात, पापात का अर्थ क्या होता है, पाप से। विभैति, विभैति का अर्थ होता है डरता है। विभैति का अर्थ क्या होता है, डरता है। अयम, अयम का अर्थ क्या होता है, यह। बालकः, बालकः का अर्थ होता है बालक। पापात, पापात का अर्थ होता है पाप से। विभैति, विभैति का अर्थ होता है डरता है। विभैति का अर्थ क्या हुआ, डरता है। तो पूरी लाइन का अर्थ देखो, यह बालक पाप से डरता है। किससे डरता है बालक, पाप से डरता है। तो किससे अलग हो रहा है ना, पाप से डरने के कारण ही तो पाप से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका जो यहाँ तक है ये 3 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। इनका आपको घर पे पढ़ना है और घर पे पढ़ने के बाद में आपको इनको बारी बारी से 2-3 बार पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आएगी किससे कोई वस्तु अलग हो रही है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में देखा कि छात्रा किससे अलग हो रही है, विद्यालय से अलग हो रही है। सेकंड लाइन में आपने देखा कि पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। और बालक किससे अलग हो रहा है, पाप से, यानी कि पाप से उसको डर लग रहा है तभी तो पाप से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, आपका जो ये चैप्टर है इसमें पंचमी विभक्ति का है और आपका यहाँ तक हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट